नमस्ते श्रावत्सले मातृभूमि। रोहिंग्या, मैंने पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर में वेरिफिकेशन चल रहा है और उस वेरिफिकेशन में रोहिंग्यास, चूँकि ना ही वो भारत के नागरिक हैं, ना ही जम्मू कश्मीर के वो किसी भी प्रकार से डोमिसाइल होल्डर हैं। डोमिसाइल की पॉलिसी जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लागू हुई और उस डोमिसाइल पॉलिसी में ये कहा गया कि जो लोग भी 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या जिनके पास पीआरसी हैं या जो वहाँ पर जॉब करते हैं, लंबे समय से रहते हैं, उन लोगों को वहाँ पर डोमिसाइल दे दिया जाएगा। डोमिसाइल मैं बता दूं, हर राज्य का अपना एक डोमिसाइल होता है और डोमिसाइल के बेस पर सिटीजनशिप दी जाती है और डोमिसाइल के अलावा सिटीजनशिप के आधार पर किसी न किसी स्टेट में उसकी डोमिसाइल रहती है। वो डोमिसाइल हो सकता है शादी विवाह किसी परिवार में दूसरे स्टेट में करे तो डोमिसाइल मिल जाता है, और अगर दूसरे स्टेट में, अगर वो अपने ही स्टेट में रहता है तो उसकी डोमिसाइल वहाँ पर रहती ही है। डोमिसाइल हम कहते हैं स्थायी निवास को, कि किसी भी व्यक्ति का स्थायी निवास कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर प्रांत ने अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जब आर्टिकल 370 वहाँ डाइल्यूट हो गया और 35 कैपिटल एब्रोगेट हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर ने डोमिसाइल की पॉलिसी अपनाई और उस डोमिसाइल की पॉलिसी में केवल जो लोग पीआरसी होल्डर्स थे 1944 से पहले वाले, उनके परिवारों को अब उनके परिवारों के नाम से अब उनको पहले सिटीजनशिप, पहले डोमिसाइल दिया जाता था या पीआरसी दिया जाता था, तो वो सारे चक्कर खत्म करके अब ये कह दिया गया है कि जो 7 वर्ष से ऊपर रहते हैं किसी मामले में, 10 वर्ष से ऊपर रहते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले बहुत सारी चर्चाएं मैं उस पर कर चुका हूं। इसलिए अब जो अपने पास सॉल्यूशन है अपने जम्मू कश्मीर राज्य ने किया वो ये है कि जो लोग भी वहाँ पर डोमिसाइल हासिल कर सकते हैं, डोमिसाइल हासिल करने का एक तरीका उन्होंने बताया था, अप्लाई करने का बताया था। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य में जो लोग भी रहते हैं उनको अपनी डोमिसाइल दिखानी होती है, वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि आप कौन हैं। जैसे जिसको आप एनआरसी कह सकते हैं, जो असम में कभी शुरू हुई थी, वही अब जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है एनआरसी। यानी कि आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के आप डोमिसाइल हैं या देश के किसी अन्य प्रांत के आप डोमिसाइल हैं। आपको याद होगा कि एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान से लोग आए थे आतंकवादी, उनकी पत्नियां जम्मू कश्मीर में पीछे आंदोलन कर रही थीं, धरने प्रदर्शन कर रही थीं और ये कह रही थी कि अब हम कहाँ जाएं, मेरे पति तो मर चुके हैं, हमको जम्मू कश्मीर राज्य बाहर निकाल रहा है। अब निकालना स्वाभाविक है, उनको पाकिस्तान जाना होगा क्योंकि वो पाकिस्तान से आई थी या पाकिस्तानी नागरिक हैं। और इसी प्रकार से रोहिंग्या, बड़ी आश्चर्य की बात है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के बॉर्डर से घुसे और पूरा देश पार करते हुए जम्मू कश्मीर में पहुंचे। जम्मू कश्मीर में पहुंचने के लिए 2016 में बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी आई थी कि पाकिस्तान ने भरपूर मदद की थी उनकी। पाकिस्तान ने भरपूर मदद करने का मतलब है पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान की बहुत सारी एजेंसीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स ने रोहिंग्यास को बांग्लादेश बॉर्डर से उठाकर या वहां से फैसिलिटेट करते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचाया था, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य राज्य है और आगे स्वतंत्र हो ही जाएगा, तुम उसमें सहायक अगर बनोगे तो यहां पर नागरिकता भी ले सकते हो। आपको याद होगा कि उस समय जम्मू कश्मीर में कुछ लोग, जिसको आप छोटा वर्मी नाम से एक आतंकवादी जो रोहिंग्या था, वो आदिल पठान लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी के साथ उस समय मुठभेड़ में 2015 में मारा गया था, 2015-16 में मारा गया था। और ये बिल्कुल साफ जाहिर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा था कि रोहिंग्यास जो भारत में आए हुए हैं वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और भारत में आतंक फैलाने के लिए पूरी मदद और पूरा काम कर रहे हैं। रोहिंग्यास को बलि चढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, जम्मू कश्मीर के रहने वाले आतंकवादी ग्रुपों ने उनको भरपूर सहायता दी और उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफ्यूजी, इस पे स्टेट स्पॉन्सर्ड रिफ्यूजी, कभी भी पूरे संसार में कहीं भी इस प्रकार के रिफ्यूजी नहीं पाए जाते हैं कि कोई राज्य या कोई उसका जो गवर्नेंस है, स्टेट गवर्नेंस है, वो उसको रिफ्यूजी का स्टेटस दे। रिफ्यूजी का स्टेटस अगर किसी को देना है तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज बना हुआ है, वो रिफ्यूजी का स्टेटस देता है, और या फिर उस देश की सरकार, जिस देश में वो घुसा हुआ है, उसकी केंद्र की सरकार उसको रिफ्यूजी का स्टेटस देती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजी स्टेटस देने वालों में जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार भी शामिल थी, जिसने उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया। सवाल ये आता है कि जो लोग इलीगली इमिग्रेंट किए, जो लोग भी
भारत के बॉर्डर में गलत तरीके से घुसे, बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या अनुमति के भारत में घुसे, उन लोगों को उस समय सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर पर ही गोली मार देनी चाहिए थी या मार देती, क्योंकि हम अपने बॉर्डर में किसी भी व्यक्ति को, आउटसाइडर को किसी भी तरीके से बिना वीजा, पासपोर्ट जो आउटलेट बनाए हुए हैं, जो इन अंदर आने के रास्ते बनाए हुए हैं, वहां पर वेरिफिकेशन के बगैर अगर कोई भी हमारे बॉर्डर पर घुसता है तो उसको बिना पूछे वहां पर गोली चलाने का अधिकार होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को मार देती है। ये लोग जो अपने आप को आज रेफ्यूजी कह रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार जिसको रेफ्यूजी स्टेटस के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बात कही जा रही है, ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के बॉर्डर में इल्लीगली घुसे थे, बिना हिंदुस्तान की सरकार से पूछे, बिना रेफ्यूजी स्टेटस लिए, बिना यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रेफ्यूजीज से कोई वार्ता किए या उनसे अनुमति लिए भारत में घुसे। उस समय इनकी हत्याएं हो जानी चाहिए थी, इनका वध बॉर्डर पर ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अंदर घुस गए। अब घुस गए तो अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार देने वालों में जम्मू कश्मीर पहला प्रांत, बड़ा प्रांत रहा। इसके अतिरिक्त भारत में बहुत सारे मुसलमान जो CAA के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी इसी वजह से परेशान थे कि भारत में रोहिंग्या जो घुस आए हैं वो उनके मादरे बदन के, ऐसा लगता है, लोग हैं, इसलिए उनकी सहायता करनी ही होगी और उनकी सहायता करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना होगा। ये उनको शायद अंदाजा नहीं था कि ये मोदी है। और जहां पाकिस्तान जैसी सरकारें पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे पाकिस्तान का पूरी की पूरी फौज इस समय त्राहिमाम कर रही हो, वहां पर हिंदुस्तान के ये तथाकथित लोग जो जिनको लगता था पाकिस्तान उनकी मदद करेगा या वो संख्या दिखाकर हिंदुस्तान में कुछ गलत कर लेंगे, उनको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तरह ही सुसज्जित फौजें पाकिस्तान की बैठी हुई हैं। जैसा आप सोच रहे हैं, आप तो ग्राउंड पर यहां सोच रहे हैं, वो बॉर्डर पर बैठी हुई हैं ऑथराइज तरीके से, बहुत अच्छे गन्स और इम्यूनिटी वो आर्मरीज लेकर बैठे हैं। वो भी भारत की तरफ अब विचार करने से भी डरते हैं और बारंबार भारत की ओर गुहार लगा रहे हैं कि भारत किसी प्रकार से मित्रता कर ले। यहां तक कि जीने के लिए उनको वैक्सीन भी चाहिए तो भारत ही सप्लाई कर रहा है और भारत की वैक्सीन से वो जीवित रहने वाले लोग हैं जो मर रहे हों, जिनके पास अपने यहाँ वैक्सीन लगाने की भी गुंजाइश ना हो, उनकी मदद से भारत को किसी न किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए और रोहिंग्यास और जो इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए, उनको भारत में किसी तरह से बचाया जाए। ये सारी बातें करते हुए CAA के प्रोटेस्ट किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई और पिटीशन डालने वाले प्रशांत भूषण जी हैं, मोहम्मद सलीमुल्लाह रोहिंग्यास का रिप्रेजेंटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर डिसूजा एक एडवोकेट है और प्रशांत भूषण, इन्होंने एक PI लगाई। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर की पहली सरकार जिनको प्रोटेक्शन दे रही थी, उन लोगों को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वेरिफिकेशन किया जा रहा है और उस वेरिफिकेशन में ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि वो भारत के निवासी हैं कि नहीं है, और अगर वो भारत के निवासी नहीं है तो उनको डिपोर्ट किया जाए और उनको कैद किया जा रहा है। ऐसे 157-58 लोगों की गिरफ्तारी की गई उनको डिपोर्ट करने के लिए। ऐसा वेरिफिकेशन करवाने के लिए उनको ऑफिस में बुलाया गया। जब उनके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं निकला तो उनको वहीं पर किसी उप जेल, ऐसा उनका कहना है, उप जेल या किसी ऐसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया जहां पर नहीं रखना चाहिए था, ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत भूषण इसमें केस लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर रिफ्यूजी को रिक्वेस्ट करिए और उनको कहिए कि वो इंटरवीन करें, भारत सरकार को आदेश दीजिए कि उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाइए और रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। इन लोगों को जिनको डिपोर्ट करने की बात कही जा रही है, इनको डिपोर्टेशन से रोका जाए। भारत में लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए इनको भारत में नागरिकता देने के लिए रास्ता प्रशस्त किया जाए और इनको रिफ्यूजी एटलीस्ट दिया जाए। आप सोचकर देखिए कि जिन लोगों को बॉर्डर पर गोली मार देनी चाहिए थी, वो लोग अगर भारत में घुस आए हैं तो अब उनको रिफ्यूजी स्टेटस और उनको प्रोटेक्शन देना भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस फाइल किया प्रशांत भूषण ने, तो वो कहते हैं कि द हिंदू, मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार कहा है कि द हिंदू को ऐसे प्रोपोगेट किया गया कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अखबार है, जो स्टूडेंट्स उसको पढ़ें और वो प्रोग्रेस करें।
द हिंदू को जब भी आप एक दृष्टि मैं आपको देता हूं, उस दृष्टि से देखिए कि द हिंदू शुरू होगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट से, भारत सरकार के विरोध में, भारत सरकार की पॉलिसीज का खंडन करते हुए और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसीज को सामने लाते हुए, कम्युनिस्ट फिलॉसफी को सामने लाते हुए द हिंदू शुरू करता है। मैं कुछ अखबारों को जानता हूं जिनमें कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे कई एक न्यूज़पेपर्स हैं जो कि भारत में शुरू होते हैं तो मोदी क्रिटिसाइजेशन से और अंत होते हैं तो मोदी क्रिटिसाइजेशन से। केवल तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे द हिंदू सीधा क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन पॉलिसीज पर क्वेश्चन खड़ी करके यूथ का माइंड डाइवर्ट करता है और वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास करता है, एंटी स्टैब्लिशमेंट करने का प्रयास करता है। प्रशांत भूषण कहते हैं कि द हिंदू में उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ी और द हिंदू की न्यूज़ के आधार पर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले आए। द हिंदू उस पर हिस्टोरियन लगातार बना रहा है और द हिंदू बता रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उठा उठा कर ले जा रहे हैं और उनको डिपोटेशन सेंटर में या उनको डिटेंशन सेंटर में बंद किया जा रहा है, जो मानवता के खिलाफ है। हिंदुस्तान में ये बम फोड़ते हैं, हिंदुस्तान में ये चोरियां करते हैं, हिंदुस्तान में ये अफरा तफरी फैलाते हैं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, हिंदुस्तान की जॉब्स छीनते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बेरोजगार बनाते हैं और कत्लेआम करते हैं। वो मानवता के विरुद्ध नहीं है, ऐसा प्रशांत भूषण जी कहना चाहते हैं क्या? या अभी भी उनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में जो लोग बाहर से आए हैं वो ज़्यादा अधिकार रखते हैं और भारत के जो ओरिजिनल निवासी हैं वो अधिकार नहीं रखते? आप सोचकर देखिए कि जिन लोगों के विषय में ये कहा गया हो कि पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिन लोगों के विषय में उनके अपने देश म्यांमार में लोग उनको पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के साथ कांटेक्ट रखते हुए अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनल मुसलमान है खाड़ी का, सऊदी अरेबिया और उसके अगल बगल के मक्के मदीने का क्षेत्र का, वो मुसलमान बाकी संसार के किसी भी मुसलमान को असली मुसलमान नहीं मानता। इसीलिए इन मुसलमानों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे रोहिंग्या, जो उधर के रहने वाले, उनकी एक आइडेंटिटी बना दी रोहिंग्या, या चाइना के शिनजांग प्रांत में रहने वाले उइगर, और भारत में रहने वालों को हिंदी कहा जाता है। यानी कि संसार के इस प्रकार ये हिंदी, जिनको भारत के मुसलमानों को खाड़ी में हिंदी कहा जाता है, ये आज एक समृद्ध देश के नागरिक हैं, इसलिए थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है। अदरवाइज हिंदी कह के इनकी भी दुर्दशा वहां पर वैसी ही होने वाली थी जैसी रोहिंग्याओं की दुर्दशा संसार भर में हो रही, और कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इवन पाकिस्तान भी अपने यहाँ रोहिंग्यास को लेने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाला जाए, इसके लिए भारत के नागरिक ही, भारत के लोग ही जो भारत के पक्ष में कम और भारत के इस्टेब्लिशमेंट के विरोध में ज्यादा खड़े रहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं में भी ये कहने की कोशिश करते रहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार लगातार जो सही कर रही है वो दरअसल सही नहीं है, वो गलत करने का प्रयास कर रही है। ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर ऐसे लोग जो आतंकवादी हैं उनकी मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे। आप सोचकर देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किस प्रकार निगेटिव तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को, मैंने बार बार कहा, जिन लोगों को बॉर्डर पर घुसते समय गोली लग जानी चाहिए थी, बदकिस्मती से, भारत की बदकिस्मती से वो भारत में अंदर आ गए, तो अब प्रशांत भूषण जैसे लोग उनकी पिटीशनें फाइल करके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस इशू करे और इन लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। वो आतंकवादी जो भारत में घुस आए उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। ये वही लोग हैं जो अखलाक की मृत्यु पर दुनिया भर के झंडे बैनर करते हैं। ये वही लोग हैं जो मेनन के लिए पिटीशन साइन करते हैं, मेनन के लिए कोर्ट रात में खुलवाते हैं और मेनन के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं कोर्ट को और सरकार को कि इसको छोड़ दिया जाए, जो दुर्दंड अपराधी और बम धमाकों में इन्वॉल्व रहा है। भारत में मरने वालों की ह्यूमैनिटी इनको किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो आतंकवादी हैं उनकी ह्यूमैनिटी इनको दिखाई देती है। लेकिन भारत सरकार इस समय तुली हुई है कि वो एनआरसी करके रहेगी और जम्मू कश्मीर से उसने एनआरसी शुरू कर दी है। पहले असम से हुई, अभी जम्मू कश्मीर से एनआरसी शुरू कर दी है। एनआरसी करने के लिए उन्होंने कोई नया उपाय नहीं किया, सिर्फ एक उपाय किया है कि एक एक व्यक्ति का क्रॉस वेरिफिकेशन होना है। जो रिफ्यूजीज कैंप बने हुए, जो
रोहिंग्या कैंप बने हुए थे, जो बाहर के लोगों के कैंप हैं, और जो जम्मू कश्मीर में लोग निवास करते हैं उन लोगों का क्रॉस वेरिफिकेशन जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है केवल डोमिसाइल देने के उद्देश्य से। और चूंकि डोमिसाइल देने के उद्देश्य से उनका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, तो जिसके पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, हाँ आइडेंटिटी कार्ड उनके पास जरूर है लेकिन उनका कोई बेस नहीं दिखता, वो जम्मू कश्मीर की उस समय की सरकार ने गलत तरीके से उनके आइडेंटिफिकेशन करवा दिए गए थे, उनको आधार कार्ड भी मुहैया करवा दिया गया था। लेकिन अब जब उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है कि आपका बेसिक गांव कहां है, आप लोग बेसिकली कहां के रहने वाले हैं, आप अपनी डिटेल हमको दीजिए 1-2-3 पीढ़ी पहले की, तो उनके पास कोई भी रिकॉर्ड इस प्रकार का नहीं है, इसलिए उनको पकड़ा जा रहा है। और अब वो स्वयं कबूल कर रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में रखने की बजाय हमको भेज दिया जाए हमारे देश से मतलब म्यांमार, जहां पर अशांति फैलाने के बाद वहां के शांति प्रिय बौद्ध समुदाय, जो भारत की ही एक उपशाखा है, हिंदुओं की ही एक उपशाखा है, उस शाखा में उन लोगों इन लोगों ने जो अत्याचार किए, उन लोगों को जो अशांति के सर्वाधिक प्रिय लोग संसार में माने जाते हैं, उन लोगों को जिस प्रकार से परेशान किया और वहां लूटपाट के केसेस किए, वहां की लड़की माताओं बहनों के साथ गलत किया, तो उनको जब गुस्सा आया तो उन्होंने तांडव रूप शिव रूप दिखाया, और शिव रूप दिखाने के बाद, तांडव रूप दिखाने के बाद इनको वहां से भागना पड़ा और हिंदुस्तान जैसे सेकुलर कंट्री में इन्होंने एंट्री मार दी। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पिटीशन गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और हिंदुस्तान के समुदाय से ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके इन विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा देश में फैलाने की कोशिश करें, ताकि हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के जो विचार रखने वाले लोग हैं वो विचार करने से भी पीछे हटें, और जो भारत की राष्ट्रीय नीति है, जो भारत का राष्ट्रवाद है, वो राष्ट्रवाद होना ही नहीं चाहिए, वो राष्ट्रवाद दिखना भी चाहिए। मैंने अपना रोल प्ले किया है, आप सभी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कम से कम रोल करना चाहें तो इतना इस वीडियो को शेयर करके ही कर सकते हैं, ताकि देश के लोग आज इन विषयों पर एक राष्ट्रीय दबाव बना सकें, ताकि जो लोग गलत तरीके से भारत में एंट्री मार चुके हैं उनकी एनआरसी की जा सके और उनको भारत से बाहर उनके अपने देशों में, या वो जहन्नुम में जाएं अपने से क्या, उनको वहां पर भेजा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।